स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी का ये बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है 4.17। दिस क्वेश्चन हैज़ गिवन एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है जिसमें स्ट्रॉन्शियम रिलीज़ हो रहा है और हाफ लाइफ है उसका 28.1 ईयर्स। तो हाफ लाइफ इसलिए मेंशन है बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ पता होता है तो यू कैन फाइंड रेट कांस्टेंट। फिर आपको इनिशियल वैल्यू गिवन है 1 माइक्रोग्राम स्ट्रॉन्शियम 90 था जो न्यूली बॉर्न बेबी ने अपने बोन्स में अब्जॉर्ब किया। आपको बताना है 10 ईयर्स के बाद न्यूली बॉर्न बेबी के अंदर कितना रहेगा अमाउंट और 60 ईयर्स के बाद कितना रह जाएगा इफ़ नॉट लॉस्ट मेटाबॉलिकली। ऑब्वियसली द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज़, इसके सॉल्यूशन में आपको ये याद रखना है कि ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, जितना भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं दे आर एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रेडियो एक्टिव डिके आर फॉलो फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आपको याद रखना है इसका जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है या यू कैन से रेट कांस्टेंट होता है लैम्डा। तो लैम्डा इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये नीट और मेंस में कंपटीशन में पूछ लेते हैं द डिफरेंस बिटवीन लैम्डा और रेट कांस्टेंट। तो ये जो रेडियो एक्टिव डिके में होता है ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ये दो इन्फॉर्मेशन हम आपको बोलेंगे कि जस्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार रेडियो एक्टिव में लिखा नहीं होगा फर्स्ट ऑर्डर, आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। नाउ नथिंग लेफ्ट इन द क्वेश्चन। अब आप सीधे फॉर्मूला लिखिए फर्स्ट ऑर्डर का, T इक्वल टू 2.303 बाय के या लैम्डा, लैम्डा और के सेम हियर, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट बाय ए। नाउ केस वन में टाइम जो है हमारा दैट इज़ 10 ईयर्स। तो फर्स्ट केस यूज़ करते हैं। वी हैव टू फाइंड कंसंट्रेशन ए आफ्टर 10 ईयर्स। टाइम कितना है 10 ईयर्स एंड यू कैन फाइंड लैम्डा यूजिंग हाफ लाइफ। हाफ लाइफ से आप लैम्डा फाइंड कर सकते हैं। तो हम अभी कैलकुलेशन में ज़्यादा नहीं जाते, सिंपली ऐसे लिख देते हैं लैम्डा इज़ 0.693 बाय टी हाफ। सो आवर लैम्डा इज़ 0.693 बाय हाफ लाइफ कितनी गिवन है, तो हाईलाइट किया हमने ग्रीन से 28.1 ईयर्स। तो दैट इज़ आवर 28.1 ईयर्स, तो दैट इज़ आवर लैम्डा। तो लैम्डा की यूनिट हो गई ईयर्स इनवर्स। ऑब्वियसली ये यूनिट शो कर रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। खैर हम फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का यूज़ कर रहे हैं। नाउ अब जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हम ए निकालते हैं। तो लेट सब्सटीट्यूट, टाइम हम सब्सटीट्यूट करने वाले हैं 10 ईयर्स। तो सब्सटीट्यूशन के बाद लेट्स सी आंसर क्या आता है। टी इक्वल टू 10, 2.303, लैम्डा इज़ 0.693, 28.1 ऊपर चला जाएगा, लॉग, और जो वेट है वो 1 माइक्रोग्राम गिवन है। वेट इज़ 1 माइक्रोग्राम स्ट्रॉन्शियम 90। तो लॉग 1 बाय ए, हमें ए का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो अब ये पूरा हमें समझ आ रहा है, कैलकुलेशन पार्ट है। थोड़ा बहुत अगर हमें डेरिवेशन का आइडिया है तो हम समझ सकते हैं कि 0.693 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2.303 एंड 0.3। तो हमें समझ आ गया इट इज़ 0.3, और फिर उसके बाद 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो वी गेट 0.3 इंटू 10 मतलब 3 बाय 28.1 विच इज़ log 1 by a. log 1 by a can be written as minus log of a, or you can say log of a is 0.3 by 28.1, तो it is approx 0.1071, और यहाँ पे माइनस है। अब इस माइनस को यहाँ से इधर रिप्लेस कर देंगे तो यू कैन से कैपिटल ए इज़ एंटी लॉग ऑफ, ये आपको एंटी लॉग देखना पड़ेगा, हम एक अलग वीडियो बनाएंगे हाउ टू गेस एंटी लॉग ऑफ वैल्यू, तो उसके थ्रू आप जा सकते हैं। अब यहाँ से एंटी लॉग ऑफ ए का वैल्यू हमें ऊपर गिवन है 0.7814 माइक्रोग्राम। तो योर वैल्यू ऑफ ए इज़, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, हमें ऊपर ही गिवन है 0.7814, 0. ये पॉजिटिव में आंसर 7814 माइक्रोग्राम। लेट्स सी सही है, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस केस 2। केस 2 में एवरीथिंग विल बी रिमेन सेम। तो आई गेस सीधा कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आ जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, टी का वैल्यू रख देते हैं। हमसे टाइम पूछा गया है आफ्टर, योर क्वेश्चन में देख लेते हैं, आफ्टर 60 ईयर्स। तो टी इज़ 60 ईयर्स एंड नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड वैल्यू। अब हम सीधे वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि हमारा जो वैल्यू आएगा दैट इज़ टाइम यहाँ पे 60 हो जाएगा एंड इट इज़ 2.303
डिवाइडेड बाय 0.693 इंटू 28.1 लॉग 1 माइक्रोग्राम, क्योंकि हम उसे माइक्रोग्राम में ही रख रहे हैं तो आंसर भी माइक्रोग्राम में आएगा. नाउ जस्ट सॉल्व इट एंड यू विल गेट आवर आंसर इज़ 0.2778 ग्राम. तो लेट्स सॉल्व इट एंड फाइंड इफ़ योर आंसर इज़ करेक्ट. तो ये क्वेश्चंस है, बस इससे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर होता है और लैम्डा टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता. थैंक यू.